हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। एंड यार आज हम जा रहे हैं जॉर्ज पुल। अब हाँ यार, ये वही जगह है जहाँ बंदे बिल्कुल नहीं आते एंड लूट भी बहुत बेकार और घटिया हो गई है। सो अब यहाँ कोई बंदे आए नहीं थे तो जल्दी से हम यहाँ थोड़ी लूट कर लेते हैं। थोड़ी सी अच्छी लूट हो जाए फिर चलेंगे फिर आगे की तरफ। अब यार हर बार की तरह हम थोड़ी सी लूट करने के बाद हम आ जाते पुचिंग की चेक करने, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे बंदे मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। यहाँ पे कैंपर ज़रूर मिल जाते हैं। सो हर बार की तरह हम गाड़ी घुमा रहे थे एंड देन फिर मेरे साथ ये होता है। अब यार मेरे को पता चल चुका था कि वहाँ पे एक बंदा है, हो सकता था कि पूरी स्क्वाड भी थी। सो पहले हम कवर में आते हैं इस स्क्वाड हाउस में एंड फिर मेरे को ये बंदा दिखाई देता है। एंड यार हम कंफ्यूज इस बात पे थे कि ये बंदा पता नहीं क्या करना चाह रहा था। ये मेरे फ्लैंक कर रहा था या किसी और टीम पे टीपीपी ले रहा था। इस बंदे का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सो इसको नॉक करने के बाद हम जल्दी से फिर कवर में आते। क्या पता इसके बंदे मेरे ऊपर टीपीपी लेके बैठे हो। सो अब एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है सीधा। अब यार आपको पता ही है बैरन गरीबों की ग्रोजा क्लोज रेंज में क्या हाल करती है। सो इस बंदे को जल्दी से हम नॉक करते हैं एंड देन फिनिश भी कर देते हैं। फिर वो बंदा मेरे को दिखाई देता है जिसको हम मारने का कोशिश करते हैं, बट बंदा कवर में जा चुका था। सो अब हम सोचते हैं कि यार एक बंदा तो नॉक ही है तो सीधा घुस जाते हैं। अब यार मेरे को लगा था कि ये बंदा उसी टीम का टीममेट होगा, बट ये बॉट निकलता है। सो हम अपनी गाड़ी उठाते हैं एंड देन सीधा पुश करते थे, बिकॉज एक बंदा नॉक था एंड यही सही समय था पुश करने का। बट यार यहाँ हम सीधा नहीं जाते हैं, बिकॉज हो सकता है उसके बंदे और भी हो जो टीपीपी लेके बैठे हो। हम थोड़ा फ्लैंक करके जाते हैं। एंड यार फिर मेरे को वो बंदा स्पॉट भी हो जाता है यहाँ पे। सो पहले थोड़ा कवर में आते हैं एंड देन उन पे पुश करेंगे। एंड यार यहाँ आने के बाद मेरे को राइट से फुटस्टेप आने लगती है। अब इस बंदे को जंप एंड शूट के साथ जल्दी से ख़त्म करें, पूरा खा जाएंगे इसको। एंड यार अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि इस वाले घर के छत पे चढ़ के उस बंदे पे एंगल बनाए, बट बंदा मेरे को सामने दिखता है। तो यहाँ हम फ्री फायर देने की कोशिश करते हैं कि क्या पता बंदा पीक करे और चल जाए। एंड यहाँ पर हम एक स्मोक भी डाल देते हैं। अब जिसके पिन की आवाज़ सुन के वो बंदा निकल जाता है उधर से, तो एक ग्रेनेड फुल कुक करके फेंकेंगे उसकी तरफ। एंड लकीली वो बंदा बच भी जाता है। सो अभी सेकेंड नेट हम फेंकने ही वाले थे कि बंदा मेरे सामने आके बैठ जाता है। बेचारा सीढ़ियों पे टीपीपी ले रहा था। अब यार चलते हैं जल्दी से इनको लूटने। अब यार यहाँ हम लूट ही रहे होते हैं, अपनी लूट एडजस्ट कर रहे होते हैं कि फिर मेरे को एक आवाज़ आती है। अब यार एक पूरी स्क्वाड जाके स्क्वाड हाउस में घुस चुकी थी। सो हम थोड़ा वेट करते हैं उनका। अब यार यहाँ पे ये बंदा इतना स्टेबल खड़ा था कि मेरे को लगा कि हम इसको नॉक कर सकते, तो उसको फायर करते हैं, बट वो बंदा नॉक नहीं होता एंड मेरी पोजीशन रिवील हो जाती है। तो हम जल्दी से फ्लैंक करते हैं एंड फ्लैंक करने के बाद हम आ जाते हैं इस वाले घर में। एंड यहाँ आने के बाद भाई हम चुपचाप टीपीपी लेने लगते हैं। एंड यार फुल बूस्ट भी कर लेंगे, बिकॉज इससे स्पीड बढ़ जाती है। एंड यार अभी हम यहाँ टीपीपी ले रहे थे कि पता नहीं इस बंदे को क्या चुल मचता है, ये सामने से बिल्कुल पुश करता है। सो अब यहाँ मेरी पोजीशन फिर से रिवील हो चुकी थी, तो हम फिर से फ्लैंक करते हैं। अब यार ग्लिच के कारण वहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम स्कोपिंग करते हैं वहाँ बंदा कवर में था। सो हम जल्दी से फिर फ्लैंक करते हैं।
एंड यार इस वाले घर के छत पे चढ़ जाते हैं। अब आपको पता ना हो तो इस वाले घर के छत से सामने वाले स्क्वाड हाउस के छत पे बहुत ही अच्छा एंगल मिलता है, आप कभी ट्राई करके देखना। अब यार अगेन उन बंदों को मेरी पोजीशन नहीं पता थी, या फिर ये बंदा मेरे को पीक देता है जिसको हम नॉक कर देते हैं। एंड यार अगेन यहाँ पे अभी हम पुश नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पे पूरी स्क्वाड थी। अगर हम सामने से पुश करते तो एक बंदा रिवाइव देता, दूसरा मेरे को मार देता। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। एंड फिर मेरे को ये बॉट दिखाई देता है, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद वो उस टीम का बंदा है। यहाँ पे अगेन मेरी पोजीशन रिवील हो चुकी थी, तो जल्दी से फ्लैंक करते हैं बिकॉज यार हम नहीं चाहते वो बंदे मेरी पोजीशन जान जाए एंड फिर मेरे पे रश करके मेरे को ख़त्म कर दे। सो हम आते हैं यहाँ पे। अब यार सामने थोड़ा ओपन था, वो बंदे मेरे को देख सकते थे, इसीलिए हम प्रोन होके फ्लैंक करते हैं। एंड फिर यार जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं मेरे को एक बाउंड्री वॉल पे एक बंदा दिखाई देता है, तो हम जल्दी से कवर में आते हैं एंड वो बंदा मेरे को नहीं देख पाता। तो एक ग्रेनेड निकाल के फेंकते हैं, बट उस बंदे को मेरी पोजीशन नहीं मालूम थी, वो मेरे ऊपर सीधा रश कर देता है। अब ये बेचारा उसी घर में जाने की कोशिश कर रहा था। सो ये होता है फ्लैंक करने से, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड यार अब इसके बाकी के 2 बंदे इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे कि वो मेरे पे सीधा गाड़ी उठाते हैं एंड रश कर देते हैं। एंड अगेन यार यहाँ पे हम फ्लैंक कर चुके थे, उनको मेरी पोजीशन नहीं मालूम थी। अब यार इस गाड़ी का ड्राइवर को 2-3 गोली लगती है बैरल की और वो ख़त्म हो जाता है। सो उसको पूरा ही ख़त्म कर देते हैं एंड सामने से नहीं जाता है बिकॉज वो चौथा बंदा हो सकता था कि बाउंड्री वॉल पे हो। सो अगेंस्ट द TPP यार बिल्कुल नहीं जाना पसंद हमको। सो जल्दी से हम फ्लैंक करते हैं एंड आ जाते हैं इस वाली घर में। एंड यार वो बंदा इतना ज़्यादा डर चुका था, अब तक उसकी पूरी स्क्वाड ख़त्म हो चुकी थी। सो वो ना ही अब पीक ले रहा था ना ही फुटस्टेप दे रहा था। सो अब ये जोन बन चुका था स्कूल के साइड एंड वो बंदा निकल ही नहीं रहा था, तो हम जल्दी से गाड़ी उठा के आ जाते इस साइड। सो अब हम सोच रहे थे कि ये वाला कंपाउंड खाली होगा तो यहाँ पे थोड़ा कैंप करेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी बंदे होते हैं और एक बंदा मेरे को उस घर में दिखाई भी दे जाता है। सो अभी हम इस बंदे को देख ही रहे थे कि फिर मेरे को राइट से एक आवाज़ आती है। एंड ये बंदा मेरे को दिख जाता है। अब यार यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि अगर बंदा को मारे, अगर नॉक नहीं होता है तो वो बंदा कवर में चल जाएगा और मेरी पोजीशन रिवील हो जाएगी। बट फिर भी इस बंदे को 1-2 हिट देते हैं एंड फिर ग्रेनेड एक निकाल के फेंकते हैं कि क्या पता बंदे पे लग जाए। एंड यार पीछे एक और स्क्वाड थी जो मेरे ऊपर टैप फायर कर रही थी। तो जल्दी से हम उधर से निकलते हैं। एंड यार यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड थी जो बहुत ही स्प्रेड थी। सो हम कोई भी रिस्क नहीं ले रहे थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे। एंड यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाएगा बिकॉज वो बंदे पूरे स्प्रेड थे। यहाँ पे एक गलती और मेरा गेम ओवर हो सकता था, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे। एंड अब तक यार वो बंदे मेरे ऊपर नेट की बारिश कर रहे थे। सो हम ऐसा जगह पे जाके वेट करते हैं जहाँ पे नेट आने का कोई चांस ही ना हो, और जब उनका नेट ख़त्म हो जाए तब उन पे पुश करेंगे। अब यार यहाँ पे आके हम TPP लेने लग जाते हैं और ये चचा जान को पता नहीं क्या चुल मचती है, ये कूद जाते हैं नीचे। अब इसके बाकी के बंदे मेरे ऊपर पुश कर रहे हैं। इसका लास्ट वाला बंदा यार फ्री फायर के साथ घुसता है, मेरे को डैमेज भी दे देता है, लेकिन एक गलती कर जाता है वो रिलोड करने की। सो जैसे ही मेरे को आवाज़ आती है वो रिलोड कर रहा है, हम सीधा घुस जाते हैं उस पर। एंड यार अभी इन बंदे को लूटते हैं। अब यार यहाँ पे हम लूट एडजस्ट कर ही रहे होते हैं ताकि जोन में जा सके। एंड फिर मेरे को फुटस्टेप आती है,
ये बंदा स्प्रे भी देता है बट हम कवर में चले जाते हैं तब तक। अब यार इसके एक और टीममेट की फुटस्टेप आ रही थी मेरे को यहाँ पे। एंड फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तब पता चलता है कि ये भाई साहब गाड़ी लेके भागने के प्लान में थे। अब इसको हम तुरंत जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। एंड यार अच्छा हुआ मेरे को ये गाड़ी मिल गई, बिकॉज़ मेरी गाड़ी जो थी वो बंदों ने फोड़ दी थी। सो अब इस गाड़ी को लेंगे एंड जल्दी से चलेंगे जोन में। यार यहाँ आने के बाद वो बंदे जिस तरह से फायर दे रहे थे मेरे को लग चुका था कि ये शायद ये पूरी स्क्वाड है। सो हम एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और गाड़ी रुकी हुई थी तो यहाँ पे हम नहीं रुकते हैं। एंड फिर आगे जाने के बाद फिर मेरे को ये 2 घर दिखाई दे जाते हैं। और यहाँ पे कोई बंदे नहीं थे। सो हम यहाँ पे एक गाड़ी रोक के तुरंत वेट करने लग जाते हैं बंदों का। एंड यार यहाँ पे मेरे को एक फुटस्टेप आने लगी थी एंड मेरे को लग रहा था कि सिर्फ एक बंदा होगा। अब इस बंदे को हम नॉक भी कर देते हैं, लेकिन यार अब मेरे को यार बिल्कुल नहीं पता चलता ये बंदा पीछे से कब आया, बिकॉज ग्रेनेड जो फूटी थी पीछे उसके वजह से फुटस्टेप बिल्कुल म्यूट हो चुका था। एंड ये वही वाली स्क्वाड थी जो उस समय मेरे को फायर कर रही थी। अब पर क्या कर सकते हैं यार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। एंड हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।